बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव संपन्न होने के बाद दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो विधायक चुन के आए। विधायक चुन के आने के बाद मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब जैसे ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, एक सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या, क्योंकि बीजेपी एक चेहरा पर दो जिम्मेदारी छोड़ती नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, अगर बदले जाएंगे तो जातीय समीकरण किसके नाम पर बैठता है और राजनीतिक समीकरण किसके नाम पर बैठता है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें जाति और राजनीति दोनों को साधना इसलिए पड़ता है क्योंकि एक भी अगर पहिया उतरा पटरी से तो पूरी की पूरी जो पार्टी की ट्रेन है वही डिरेल हो जाती है। हमारे साथ निशिकांत जी हैं। निशिकांत जी, क्या लग रहा है, सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक और जाति समीकरण को देखने से पहले बीजेपी का इतिहास देख लीजिए। ठीक है, बीजेपी में अब तक, ठीक है, सवर्ण जाति से राजपूत भी रहे, भूमिहार भी रहे, वैश्य भी रहे, आपके यादव भी रहे प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण भी रहे प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, सभी जातियां लगभग प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, अभी तक पिछड़ा समाज में अगर हम बात करें तो एक ऐसा समाज है जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से वंचित है, वो है कुर्मी जाति। आज तक कुर्मी जाति का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बिहार में नहीं रहा। दलित समाज से भी आज तक बीजेपी में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा। ठीक है, तो ये बीजेपी का इतिहास है। अब इसको समझने से पहले आपको दूसरी चीजों को समझना पड़ेगा कि देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी को खूब जबरदस्त मैंडेट मिला, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, बिल्कुल सरकार बनी। ठीक है, सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, गृह मंत्रालय जैसे पद जो है सम्राट चौधरी को मिले। सब लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम है, बिहार विधानसभा में सरकार को जवाब देना था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया, सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। तो कई तरह की बातें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष का बदलना तय है, ये तो तय है क्योंकि एक आदमी को दो पद देता ही नहीं। हाँ, एक नेता दो पद का विधान ही नहीं है बीजेपी में। लेकिन सवाल है कि कौन बन सकता है, क्योंकि पिछला जो मंत्रिमंडल वाला में कई ऐसे नाम हैं जिनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। अब जैसे जीवेश मिश्रा को देख लीजिए, बिल्कुल, अगर सवर्ण को बनाना होगा तो जीवेश मिश्रा हैं। ठीक है, दलित में देख लीजिए, आपको जनक राम को कोई जिम्मेदारी इस बार चर्चा हो रहा था उनका भी, जनक राम को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। ठीक है, तो जनक राम को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कई नाम हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बात अब यह है कि सबसे बेहतर कौन होगा, राजनीतिक लिहाज से भी सबसे मजबूत सूत्र किसका होगा, जातीय समीकरण के लिहाज से भी सबसे बेहतर कौन हो सकता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, बिहार में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के इर्द गिर्द घूम रही है। कुर्मी समाज जिधर भी जा रहा है, कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कुर्मी समाज आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। तो नीतीश कुमार जिधर जा रहे हैं, महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, सरकार उनकी, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, सरकार इनकी है। आबादी कम, लेकिन जहां रहेगा कुर्मी समाज, ठीक है, सरकार उसी की होगी बिहार में। पिछले 20 सालों से यही हो रहा है। नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन जाति तो कुर्मी है। लेकिन अब ये चीज को समझिए, हमेशा से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समुदाय, अगर कुर्मी जाति अगर महागठबंधन के साथ चली जाती है, आरजेडी के साथ चली जाती है, तो फिर बीजेपी सत्ता से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा चीज वही है कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। निशांत कुमार का भी चर्चा इसी को लेकर के होता है। कोई नहीं है। नीतीश कुमार का एक खूबी कह लीजिए, खामी कह लीजिए,
किसी भी कुर्मी समाज के नेता को लेवल में आने नहीं दिए। कोई नहीं है लेवल में, जो है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार के लेवल में अभी तक कोई नहीं आया है। कौन होगा कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व? आप अंदाजा लगाइए तो। इतने दिन से पॉलिटिकल खबर कर रहे हैं, कोई है क्या नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला? एक चेहरा बताइए। नहीं, उनके जगह पे इसी को लेकर तो लगातार बहस चल रहा है। तो बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का वोट हमको मिले। जदयू को मिले ना मिले, नीतीश कुमार कुर्मी समाज का वोट बीजेपी को मिले। बिल्कुल, क्योंकि समीकरण भी तो बैठा के रखना है। समीकरण भी यही है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान लीजिए कुर्मी समाज बीजेपी के साथ नहीं आता है, ठीक है, उस सिलसिले में राजनीति पूरी तरह से एकदम गड़बड़ा जाएगी। महागठबंधन मजबूत होगा। महागठबंधन को उतना वोट आ रहा है, कुर्मी समाज का वोट मिलेगा, प्लस हो जाएगा, सरकार बना लेगा। तो अब है क्या कि बीजेपी ये चाह रही है कि कुर्मी समाज का कोई प्रतिनिधित्व, अंदर की जो ये खबर है, कुर्मी समाज का कोई प्रतिनिधित्व जो है वो हम दें। लेकिन कहां दें? आप मंत्रिमंडल का चेहरा उठा के देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से 14 मंत्री बनाए गए हैं। कौन कौन समाज से हैं? इसमें ज्यादातर तो फॉरवर्ड ही हैं, राजपूत समाज के हैं, भूमिहार हैं, लाला जी हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, हाँ वही लोग हैं, दलित भी हैं, हैं, लेकिन कम संख्या में। कुर्मी है नहीं। पिछली सरकार में कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से मंत्री थे, लेकिन इस बार कुर्मी जाति का कोई भी प्रतिनिधित्व मंत्रालय में भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं ये सवाल बीजेपी के भी मन में है, चेहरा और थोड़ा सा बड़ा इसलिए हमको ये लगता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बीजेपी जो है बड़ा दांव खेल सकती है। कुर्मी समाज के सरप्राइज कर सकती है। कुर्मी समाज को जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। ठीक है, बिल्कुल। कई चेहरे हैं, कृष्ण कुमार मंटू भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, प्रेमरंजन पटेल। काफी वफादार हैं, लंबे समय से हैं पार्टी के। लंबे समय से हैं, वफादार हैं, संगठन की समझ है। 2 बार विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, पता है कि नहीं? अच्छा, नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार के खिलाफ प्रेमरंजन पटेल चुनाव लड़े। ठीक है, जब सतीश कुमार जैसे नेता को पटखनी देना था सुरगढ़ा विधानसभा से, बीजेपी में कोई और चेहरा नहीं था, तो हरनौत से उठा के उनको सुरगढ़ा भेजा गया और सतीश कुमार को पटखनी दिए। अगर सतीश कुमार को पटखनी प्रेमरंजन पटेल नहीं दिए होते तो सतीश कुमार आज बहुत बड़ा नेता होते। ठीक है, और प्रेमरंजन पटेल कई मतलब राज्यों में प्रभारी के तौर पे जाके चुनाव करवा चुके हैं। संगठन का पूरा समझ, बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं आरएसएस से मैच खाता हुआ, तो हर चीज से वो संगठन की जिम्मेदारी उठाने के लिए फिट हैं। और भी कई चेहरे हो सकते हैं, बीजेपी हमेशा से चौंकाते आई है, तो कई चेहरे हैं। हो सकता है सवर्ण को जिम्मेदारी दी, काफी दिनों से सवर्ण को जिम्मेदारी नहीं मिली है। कुशवाहा को तो जिम्मेदारी दे ही दिए थे सम्राट चौधरी के रूप में, उसके बाद जायसवाल जी को वैश्य समाज से लेकर आए हैं। सवर्ण समाज को बहुत दिनों से जिम्मेदारी नहीं मिली है। हो सकता है जीवेश मिश्रा को उसी के बैकअप के लिए जो है मंत्रालय में नहीं रखा गया होगा कि आप रहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष बनिएगा। हो सकता है दलित समाज को साधने का जिम्मेदारी भी जो है दे सकते हैं, तो उसके लिए पिछली बार भी चर्चा में आए थे जनक राम को, हाँ। लेकिन अब ये चीज को समझिए ना कि बीजेपी प्रयोग करते रहती है। 2020 के विधानसभा में बीजेपी ने दलितों को अपने से अलग करके देख लिया, चिराग पासवान को अलग करके प्रयोग कर लिया। चिराग पासवान अलग हो भी गए तो सरकार बनी कि नहीं बनी? बनी ना, बिल्कुल। सवर्ण भी कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हुए लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल। सीट आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो सब प्रयोग बीजेपी कर ली है। नीतीश कुमार को लेकर के भी प्रयोग कर चुकी है,
नीतीश कुमार को उनके बिना छोड़ सरकार- के वो शुरू से ही ये प्रयोग में रहा है। हाँ, उनका साथ छोड़ के वो भी शुरू से प्रयोग ही कर प्रयोग चुकी में है रहे हैं। बीजेपी। बिल्कुल। बीजेपी ही प्रयोग की है ना। हम्म। नीतीश कुमार साथ छोड़े बीजेपी का था, क्यों छोड़े दो बार? क्योंकि बीजेपी कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा। देखना चाहती थी कि इनके बिना हम कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सफल नहीं हुई उस प्रयोग में। दलित को छोड़ के देखी, नीतीश कुमार लेकिन को एक कम। सवाल मेरे मन में आ रहा है, कुर्मी समाज को आगे करके बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार से बैर हो जाए अभी? ना, बैर नहीं हो, ठीक है, कि बैर नीतीश- कहाँ होगा? जैसे अभी एक सवाल आप ही ने एक बात आप ही ने कही कि नीतीश कुमार ने अपने लेवल में किसी को नहीं आने दिया। तो जैसे हम समझाते हैं, जैसे बीजेपी के साथ हम एक और भी गेम क्या देखे हैं कि जिस समाज के नेता के साथ एनडीए को फायदा नहीं होती बीजेपी को, उस समाज से अपने अंदर से किसी को आगे करते। जैसे हम उदाहरण आपको दे देते हैं, कुशवाहा को जब आंख दिखाना था तो सम्राट चौधरी आगे हुए, जब इनको मुकेश सहनी को आगे आंख दिखाना था तो हरि सहनी को आगे किया गया। तो उस चीज को नीतीश कुमार अगर समझ जाए, अभी नीतीश कुमार को आंख दिखाना है, आंख दिखाना है, तो वही बात अभी है ना, नीतीश कुमार को आंख बैर दिखाना लेने वाली है, बात हो जाएगी ना। बैर लेने वाली ही बात है। अभी नीतीश कुमार को, अब नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अब कोई उपाय है? अब नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी में चेहरा बनाया जा रहा है। चेहरा बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि नीतीश कुमार जिस दिन राजनीति से संन्यास लें, बजाप्ते से उनको बीजेपी और एनडीए के द्वारा ग्रांड फेयरवेल दिया जाएगा। ये चीज कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तय है। हाँ। ग्रैंड फेयरवेल जीत के रूप में दिया गया। उसके बाद जब भी नीतीश कुमार, बांध के रखना, हाँ, नीतीश कुमार जो है जब भी मतलब राजनीति को अलविदा कहेंगे तो भी उनको ग्रैंड फेयरवेल दिया जाएगा, बहुत अच्छा जो है उनकी विदाई दी जाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद उनके वोटरों को बांध के रखना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनौती को साधने के लिए हो सकता है, ये हमारा पर्सनल अनुमान है, जैसी चर्चाएं बीजेपी के अंदर में चल रही हैं कि कुर्मी समाज को जिम्मेदारी दी जा सकती है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की। और उसके लिए हमको बढ़िया सबसे अच्छे समझ वाले, सूझबूझ वाले, संगठन की समझ वाले या राजनीतिक समझ वाले, या जिनको लोग कुर्मी जाति में स्वीकार है। कुर्मी जाति में प्रेम रंजन पटेल ऐसे व्यक्तित्व के आदमी हैं जो कुर्मी जाति में स्वीकार हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, किसी से उनका कोई बैर नहीं है, किसी को कभी तंग नहीं किए, जितना पावर रहा उसके हिसाब से सबको मदद ही करते आते हैं, तो बेहतर लगता है। बाकी और भी कई चेहरे हैं, देखिए नालंदा जिले से ही कई चेहरे हैं जो बीजेपी में बतौर प्रदेश में जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कृष्ण कुमार मंटू जी हैं, आप गंगा ऊपटी चले जाइएगा तो अभी प्रेम रंजन के सामने कुछ नए युवा चेहरे हैं, बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं है। आप मगध में आ जाइएगा तो कृष्ण कुमार मंटू को कोई जानता भी नहीं होगा बढ़िया से, कुर्मी समाज के लोग, और इनको जो है सब लोग जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे दाव खेल सकती है, और एक अनुभव जो होता है ना, राजनीति का लंबा अनुभव है इनको, तो एक दाव खेला जा सकता है। अब देखना है, बड़े खेल के खिलाड़ी भी रहे हैं। दलित को मिलता है जिम्मेदारी कि सवर्ण को मिलता है जिम्मेदारी, कि चूंकि यादव समाज को अब जिम्मेदारी हमको नहीं लगता है कि मिलेगा, क्योंकि ताजा तरीन अभी मिल चुका है ताजा तरीन। और प्लस अभी यादव समाज को देखिए तुरंत में कृषि मंत्री के पद पे भी रखा गया है। तो नहीं लगता है हमको। अति पिछड़ा में देखिए जिम्मेदारी देनी थी, प्रेम कुमार को देखिए सभापति बना दिया गया था। अति पिछड़ा को भी कोई शिकायत नहीं होगा, ठीक है। शिकायत अभी किसको है? अभी शिकायत है दलित से भी प्रेम मतलब मंत्री बना दिया गया लखिंद्र पासवान को, तो दलित भी कुछ हद तक संतुष्ट है। हाँ, सधा हुआ है। एक ही जो है वो नहीं सधा हुआ है, वो है कुर्मी समुदाय, जिसको कि बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए, तो आप भी अपने समीकरण बताइए, कैसे कौन कहाँ बैठ सकता है अध्यक्ष के पद पर, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बिहार के पत्रकारों के साथ साथ बिहार की पब्लिक भी इसके बहुत अच्छे समझ रखती है।